सावधान थे। आज डॉक्टर तो खोज कर रहा है और ऋषि मुनियों की खोज बंद हो गई। अब ना कोई ऋषि मुनि पैदा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि होने नहीं दे रहे कमीने। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुलाम है अपनी इतनी सशक्त भाषा हिंदी को छोड़कर, जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा है, उसको छोड़कर। और उसके बाद से मैं थेरेपी करा रही हूँ। कल परसों मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने थेरेपी कराते हुए? 3 महीने थेरेपी कराते। 3 महीने की थेरेपी में कितना पैसा लगा? रोज के 200 रुपए लग रहे हैं। रोज के तो 30 दूनी 60, 36, 18,000 रुपए लग चुके। उस थेरेपी में यहाँ जो दर्द था वो गया नहीं, मतलब ही नहीं। और अब दर्द है नहीं, मतलब ही कहाँ गया दर्द? इसका मतलब दर्द था ही नहीं, नकली दर्द है तुझे सारे। आओ अब डॉक्टर तुझसे 1 करोड़ रुपया ले ले तो ये समझ डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। आंख बंद कर, पूछ क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि तेरी थेरेपी से तू आज तक ठीक नहीं हुई। कौन सी थेरेपी, कैसी थेरेपी, काहे की थेरेपी, कौन सा थेरेपिस्ट, कैसा थेरेपिस्ट है? जब बाधाओं से हमें दर्द रह रहे हैं और हम डॉक्टरों को दिखा रहे हैं तो हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा? कंगाल होके। तू क्या चाह रही है, कंगाल होके मरना? नहीं ना, बच्चों के लिए कुछ रखो भाई। और इसलिए निगेटिविटी को पहले दूर करो। निगेटिविटी नकारात्मक विचार नहीं है, ये बात याद रखना। ये निगेटिविटी भूत प्रेत है, पितृदोष है। आगे ना तुम हिंदू हो, तुम्हारे पूर्वज झूठे नहीं थे, सत्य नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर के ग्रंथ लिख रखे हैं, प्रेत होते हैं, पितृ होते हैं, और तुम इसको ढोंग ढकोसला मानने लगे। इसलिए थेरेपिस्ट 18,000 रुपए ले गया। तू मेरे को दर्द बता दी कहाँ है? पूरे शरीर में नहीं है दर्द, पूरे शरीर में। कहाँ गया? अभी तो कमर में भी था, अब कहाँ है? तो दोष है ना इसका मतलब। तो फिर जब दोष है तो काहे डॉक्टरों के धक्के खा रहे हो? है ना? पढ़ी लिखी है कि नहीं है? तो अब ये समझ में आ गया कि नहीं? अब तू हिले, तू नाचे तो ही समझ में आएगा भूत है। ऐसे भी तो है भाई, जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी कहाँ बढ़ेगी? शैतान कहाँ रहेगा? कौन से घर में रहेगा? शरीर में रहता है, शरीर के बाहर नहीं रहता। सारे पढ़े लिखे भारत के जो है उनके अंतर में भूत समा गए हैं। जितने पढ़े लिखे हैं वो माने ना माने समा गए ना। फिर और वो दवाइयाँ ले रहे हैं। कल मैं यही बात तो कह रहा था और डॉक्टर पागल बना रहा है। जी टीवी पे मेरा प्रोग्राम देखा था, एक महिला ठीक हुई थी। क्यों हुई? क्यों हुई वो महिला ठीक? बताओ। उसको मेरा कुछ था तभी तो ठीक हुई। हाथ लगाने से कभी दर्द जाता है? वो थेरेपिस्ट इतने दिन से हाथ लगाने से गया। फिर तो मनु भैया में ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि भूत प्रेत होते हैं, है ना? कहाँ के रहने वाली है? रोहतक के रहने वाली है। अब ये बता कि हमारे पूर्वज जो थे वो मूर्ख नहीं थे, उनकी खोज बहुत जारी थी। उन्होंने वर्ण पे, तत्व पे, सूर्य पे इतनी खोज की, उन्होंने यहीं से बैठे बैठे बता दिया बिना किसी दूरबीन के। एक लाल गिरे उसको मंगल कहते हैं। कौन कैसे संभव हो सकता है बिना किसी दूरबीन के? बताओ जी आप। नहीं है ना? कैसे दिन बता दिया उन्होंने, ये रविवार का दिन है। कैसे बता दिया ये आज अमावस आएगी? कैसे बता दिया ये पूर्णिमा है, ये पूर्णमासी आएगी? कैसे खोज की उन्होंने इतनी गहन? इसका मतलब वो हर चीज में क्या थे? सावधान थे। आज डॉक्टर तो खोज कर रहा है और ऋषि मुनियों की खोज बंद हो गई। अब ना कोई ऋषि मुनि पैदा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि होने नहीं दे रहे कमीने। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुलाम है अपनी इतनी सशक्त भाषा हिंदी को छोड़कर, जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा है, उसको छोड़कर, और उसके तू सर्वव्यापी शब्द को छोड़कर कैसी भाषा बोल रहा है? अंग्रेजी। और कह रहा है ये तो बड़ी पोलाइटली भाषा है। पोलाइटली भाषा है? नंगों की भाषा है वो। कैसे नंगे है वे? पता है ना? जापान में 2 बम फोड़े थे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। वे इतने नंगे हैं। ये नंगों की भाषा है। और उन नंगों ने पूरे संसार पर गोली मिलने के बाद राज किया है। उनको बंदूक मिल गई, उनको हथियार मिल गया, उस हथियार से उन्होंने पूरे संसार में राज कर लिया। आ गए ना? गाय भी हमारी, उसकी खाल भी हमारी, और बारूद उनका। ऐसे लाके बारूद की खोज कर ली उन्होंने, और एक खोज करते ही उन्होंने सबको औपनिवेशिक बना लिया। इसका मतलब क्या है? हम नंगों के देश में थे और आज भी हम नंगे ही हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी कभी हुई नहीं, है ना? और जब तक ये अंग्रेजी रहेगी हम आज़ाद नहीं है बहन जी। हम भारत के हैं, हम गुलामी रहेंगे। हमारी मानसिकता गुलामी की ओर चली गई है। हमारी खोज कोई नहीं बढ़ेगी अब। क्यों? क्योंकि इस खोज को ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बता दिया गया है। अब क्या ढोंग, क्या ढकोसला, क्या अंधविश्वास? तेरा दर्द ठीक हुआ, तूने माना कि नहीं माना? फिर अब कमर में कहाँ दर्द है? झुको और देख लो मेरे लिए तो खूब उछल। तुम पूरी की पूरी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोष है। मैंने फूंक मारी, कहाँ लगी थी? झंझनाहट कहाँ गई थी? याद करो। पूरी में गई है। हर जब पूरी में गई है तो वो दर्द को बाहर कर गई, है ना? दोष है, अभी आना है। कहाँ तक पड़ी हुई है? पढ़ी तो बहुत। और बता दे मुझे।
लेकिन डिग्री कोई काम आई? अब इतनी उम्र में भी डिग्री काम नहीं आई। मैं 50 लाख रुपए लगाने की क्या जरूरत थी तुझे पढ़ाई पे? 50 लाख रुपए बच्चे रहते, तेरे बच्चे कोष में जमा होते यार, 50 लाख रुपए फालतू होते। और तूने उस टाइम प्लॉट ले लिया होता, 4 करोड़ का था, है ना, हो सकता है 10 करोड़ का होता। मेरे गांव में बहुत पहले 15-20 साल 30 साल पहले किसी ने 35 साल पहले 5 किले ले लिए 50,000 में, 5 एकड़। तू तो अपने बच्चे के लिए कितने ले लेती, है ना? कहाँ पढ़ाई काम आ रही है? मेरी डिग्री फ्री, तेरी डिग्री फ्री, किसकी डिग्री पास बताए वो मुझे? मेरी डिग्री पास। और जितने लोग क्या कहते हैं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनकी कौन सी डिग्री पास है? जैसे ही वो थोड़े से बूढ़े होते हैं, प्राइवेट कंपनी उल्टा करती है, पिछवाड़े पे लात मारती है और भगा देती है, चल भाई तू कमाने लायक ना रहा, है ना? आजकल बाल बच्चे नहीं कहेंगे, बाल बच्चे कहे मर ये बूढ़ा काम आने के काबिल नहीं है। आजकल कंपनियां कहती हैं कि तू अब काम आने के काबिल नहीं है। और पहले जब वो शुरुआत करता है तो बहुत सारे तो अप्रेंटिस पे ही निकाल देते हैं उसका समय, और उसमें 10-12-15 हज़ार रुपए दे के एहसान कर देते हैं। बता तो कहाँ? और भारत सरकार ने ये कर दिया है कि आदमी की जो पढ़ाई है वो आधे जीवन चलेगी। कितनी बड़ी मूर्खता है! अरे आधे जीवन पढ़ के आदमी खोज कब करेगा? उसका आधा जीवन तो पढ़ाई में निकाल दिया, पैसे लगा दिया उसका पूरा का पूरा, हर कोर्स महंगा हो, तो फिर पाओगे क्या? और नौकरी करने जाते हैं जब, तो कौन सी सरकार पास है? मुझे तो सारी सरकारें खटास लगती है, पास नहीं लगती कोई भी है। और ये जो फेल है ना, ये उसी मानसिकता के सारे के सारे अंग्रेजियत के हैं। इनको आज तक नहीं पता भारत क्या था, आर्य क्या है क्या नहीं है, हमारी खोज क्या है क्या नहीं है। इनको आज तक नहीं पता हमारे पास कितने ग्रंथ हैं, आज तक नहीं पता इसमें भारत में कितने सिद्ध साधु हुए हैं, आज तक नहीं पता। और उनके मजाक उड़ाते हैं जो सिद्ध होना चाहते हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उनके और मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर रह के सत्य बोल रहा है वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, और मैं सत्य बोल रहा हूँ। कोई स्वरूप माने या ना माने, मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, बोल करके दिखाया कि नहीं? मुझे दर्द बता पूरे शरीर में कहा नहीं है। मैंने ऐसे ही जीटीवी पर पूछा था 5 बार उस माता को, पूछा कि नहीं? ठीक है, और उसका बेटा जीटीवी में नौकरी कर रहा, हो सकता है वो प्रत्युष खरे की माँ ही हो ना, तो सामने लेके आते उसको नहीं? बिल्कुल सही ऐसे ऐसा हो सकता है। तो तेरा किससे वास्ता पड़ा है आज बता? मनु भैया से पड़ा है। तू 3 महीने से थेरेपी करा रही, क्या किया थेरेपिस्ट ने? रुपये 18,000 वहीं के वहीं दर्द। और रुपए कितने ले गया? कौन से थेरेपिस्ट की जरूरत थी तुझे? एक थेरेपिस्ट है भगवान का नाम, उसका नाम लो, एक दीपक जलाओ, उसमें से तेल लो और मालिश करो। अगर उस थेरेपिस्ट से जल्दी आराम ना हो तो मेरे को बता दो, क्योंकि थेरेपिस्ट का रोग ही नहीं है तुझे। ठीक तो वो जब करेगा जब उसका रोग हो, तो सारी जिंदगी मालिश कराएगी, हर महीने के 6,000 रुपये देगी, ऐसे हर महीने के 6,000 12-72 और 15 साल में हाँ फिर तो 15 साल में 1 करोड़ रुपया दे दिया तूने, करेगी क्या तू? तेरा पैसा तो ऐसे ही जा रहा है। ये भारत केवल लुटेरों का देश है, इसमें लुटेरे हैं। बहन जी मैं बताऊं तेरे को, तू क्लास 1 ऑफिसर होती और तू तेरे हाथ से एक टेंडर पास होता है कि भाई ये सारे भारत की जितने भी गांव की शमशान भूमियां हैं, इनकी दीवारें मैंने पक्की करानी है, तो ये वो भारत है उसकी दीवार पक्की कराने की, किसकी? शमशान की दीवार पक्की कराने पे भी रिश्वत खा जाएगा। ये वो भारत है। ये भारत, ये भारत परंपरा वाला भारत नहीं है, पता है ना तुझे? अब बैठ के घर पे केवल आंसू बहा सकते हैं हम, हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार गई। मेरे पास दिन में इतने बच्चे आते हैं, वे सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सारे के सारे, और उनको पता है ये है समस्या बढ़ रही है। इस समस्या का ही निदान करते कम से कम मन तो ठीक रहेंगे, मालिन्य तो नहीं फैलेगा, वैमनस्य तो नहीं फैलेगा, क्रोध तो नहीं फैलेगा बच्चों में, वो खेलेंगे कूदेंगे ऊट पटांग तो नहीं करेंगे। तुझे ये भूत प्रेत का मैदान है, तुझे कौन सा प्रेत उछलता दिख रहा है? दिख रहा है कोई? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये मंत्र जप है, मंत्र सिद्धि है, और मंत्र से ऐसा होता है आगे ना, तो मंत्र सब कुछ कर सकता है, यज्ञ सब कुछ कर सकता है। ये यज्ञ बहुत कुछ देता है, हमने कभी किया ही नहीं, छोड़ दिया। आज सारे आर्य समाजी मिलकर भी इतना बड़ा यज्ञ नहीं करते जितने मनु भैया करते हैं। तो क्या मनु भैया आर्य समाज? बोलो शनिदेव महाराज की। सबसे बड़े आर्य समाजी है, इसलिए ऐसा करते हैं, सबसे बड़े। ऋषि दयानंद के बाद एक भी बता दो जिसने इतना बड़ा यज्ञ किया हो, और उसने भी किया तो कभी कभी किया, और जो लगातार चला रहा है इतने बड़े जीवन में, वो क्या है फिर? तो जब ये कहते हैं कि यज्ञ की महिमा इतनी है तो उसकी महिमा मुझे नहीं मिलेगी, उसकी ख्याति मुझे नहीं मिलेगी। आज इस समय में जीना दूभर है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के चैनल है जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं अपने आप को, और केवल वो सफेद झूठ बोलते हैं। 90% उनकी सारी वीडियो झूठी है। ठीक है, बातों को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कुछ हद में। अब तक तो बहुत सारे चैनलों ने इजराइल का नाश कर दिया, खत्म कर दिया इजराइल को, बहुत सारे चैनलों ने
दूसरे देशों को मार दिया, ठीक है ऐसे, और कोई सा मरा, सब वहीं है, लगातार युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इससे पता चलता है ना चौथा स्तंभ कितना गिरा हुआ है। आगे ना उसको उठाना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा कि हमें सत्य धारण करना है। सत्य को जब तक धारण नहीं करोगे स्तंभ कैसे बढ़ेंगे? और जब हमारा स्तंभ कच्चा होगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ढहेगा कि नहीं ढहेगा? एक दिन तो कोई आएगा एक बढ़िया वाला और वो ठोकर लगा के चला जाएगा सारे स्तंभों को, ठीक है ना। तब वो कहेगा हाँ आध्यात्मिक पुरुष सामने आए। अब जो जो अच्छा होगा उसकी छटनी कर देगा और जो जो बुरा होगा उसको निकाल के बाहर कर देगा। कोई एक ऐसा भी आएगा, है ना, कोई महायोगी उत्पन्न होने वाला है। जय शनिदेव, जय शनिदेव।